राहुल दिल्ली में रहता था, अकेला, लेकिन पुरानी चीजों और जगहों में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। एक दिन दरियागंज की एक पुरानी किताबों की दुकान में उसे एक फटी हुई डायरी मिली। डायरी के अंदर था एक रेल टिकट, जिस पर लिखा था स्टेशन नंबर 29। लेकिन ऐसी कोई जगह रेलवे मैप में नहीं थी। राहुल ने इंटरनेट पर बहुत खोज की, कहीं भी स्टेशन नंबर 29 का जिक्र नहीं मिला। लेकिन एक पुराने नक्शे की स्कैन कॉपी में उसका नाम था, दिल्ली से दूर एक बंद लाइन पर। दूसरे दिन राहुल उस दिशा में निकल पड़ा। ट्रेन में और कोई नहीं था। खिड़की के बाहर वीरान जमीन थी। फिर अचानक ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुक गई। लाउडस्पीकर पर आवाज आई, स्टेशन नंबर 29 आ गया है। वो चौंका, बाहर देखा, स्टेशन तो था, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल प्लेटफॉर्म पर उतरा। चारों तरफ धूल थी, पुरानी लाइटें झपक रही थीं। दीवार पर एक फटा हुआ पोस्टर चिपका था। उस पर लिखा था, लापता यात्री। हवा चली और पोस्टर उड़ गया। तभी उसके पीछे से एक भारी आवाज आई, यहाँ रुकना मना है, यहाँ वक्त नहीं चलता। राहुल पलटता है, कोई नहीं था। केवल एक पुरानी सीटी की आवाज सुनाई दी। वो स्टेशन बिल्डिंग के अंदर गया। दरवाजा जंग लगा था, लेकिन खुल गया। अंदर एक पुरानी घड़ी दीवार पर लटकी थी। समय रुका था, 2:13 पर। एक डेस्क पर पुराना रजिस्टर पड़ा था। उसमें आखिरी एंट्री थी, समीनो 67, यात्री लौटा नहीं। तभी एक धीमी सी आवाज गूंजी, क्यों आया है तू? दीवार के कोने में एक अधजला लॉकर था। राहुल ने खोला तो अंदर एक पुराना ट्रांजिस्टर पड़ा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, वो अपने आप ऑन हो गया। रेडियो पर आवाज आई, स्टेशन 29 से ट्रेन गुजर चुकी है, अब जो रुके हैं वो वहीं रहेंगे। राहुल चौंक कर पीछे पलटा। वहां वही गार्ड खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद। वो मुस्कुरा रहा था। राहुल भागा और एक कमरे में घुस गया। कमरे में चारों तरफ माइक और स्पीकर लगे थे। हर स्पीकर से अलग अलग आवाजें आ रही थीं। मेरी ट्रेन छूट गई, मुझे घर जाना है, टिकट दिखाइए। राहुल के कानों से खून बहने लगा। उसने गुस्से में माइक को तोड़ दिया। तभी एक महिला की आवाज आई, अगर लौटना है तो वक्त से बाहर चलना होगा। फर्श पर लिखा था, स्टेशन नंबर 29, अब समय में नहीं है। एक अंधेरी गैलरी में उसे एक लड़की दिखी, सफेद कपड़े, गीले बाल, लेकिन चेहरा शांत। उसने कहा, मैं आराध्या हूं, 1995 से यहीं हूं। तुम भी फंस चुके हो? राहुल घबराया। आराध्या बोली, ये स्टेशन अब समय में नहीं है, यहां जो आता है उसका वक्त रुक जाता है। राहुल ने घड़ी देखी, 2:13। अब भी। वो उसे एक पुराने वेटिंग रूम में ले गई। वहां कई लोग बैठे थे, सब अलग अलग समय के कपड़ों में। कोई 1968 का अखबार पढ़ रहा था, कोई टिफिन खा रहा था जो अब तक सड़ा नहीं था। आराध्या ने कहा, ये सब वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई ट्रेन अब नहीं आती। राहुल बोला, मैं कैसे जाऊं? वो बोली, एक ही रास्ता है जो सब से खतरनाक है। वो उसे प्लेटफॉर्म के पीछे एक सुरंग तक ले गई। उसने कहा, हर 29वीं रात ये सुरंग 1 मिनट के लिए खुलती है, तुम उसी से वापस जा सकते हो। राहुल ने पूछा, और तुम? आराध्या मुस्कुराई, मेरा वक्त पहले ही खत्म हो चुका है। राहुल भागा, सुरंग में घुस गया। चारों तरफ आवाजें गूंजने लगीं, वापस मत जा, तू समय को बदल नहीं सकता। फिर सब अंधेरा हो गया और राहुल की आंखें खुली। वो अपने कमरे में था, लेकिन टेबल पर टिकट पड़ा था, जला हुआ। घड़ी पर समय 2:13। राहुल की आंखें अचानक खुलती हैं। वो बिस्तर पर बैठा है, सांसें तेज चल रही हैं। कमरे में हल्का अंधेरा है और दीवार पर घड़ी रुकी है, ठीक 2:13 पर। वो पानी पीने उठता है। टेबल पर कुछ पड़ा है, वो वही जला हुआ टिकट है जिस पर लिखा है स्टेशन नंबर 29। राहुल ठिठक जाता है, धीरे से लाइट ऑन करता है और तभी उसकी नजर आईने पर पड़ती है। आईने में वो खुद नहीं है, वहां खड़ा है कोई और, हूबहू उसी जैसा, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली। वो मुस्कुरा रहा है और कहता है, तुम वापस तो आ गए हो राहुल, लेकिन शायद तुम्हारा वक्त नहीं आया। सिर्फ एक आखिरी आवाज गूंजती है, स्टेशन नंबर 29 अब समय में नहीं है।